अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इतने दिनों बाद मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ, ज़ाहिर-सी बात है तो लेट मुझे इसलिए हो गया क्योंकि मैंने अपना घर शिफ्ट किया था, तो काफ़ी सारे मुझे मसले मसाइल थे। घर सेट करना आप लोग को पता है बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी आप लोग के लिए डेली बेसिस पे वीडियोज़ लाने की। तो शुरू करते हैं। हज़रत सैयदना हातिम आसिम को रहमतुल्लाह अलैहि को एक अमीर शख्स ने दावत ताम दी। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने इनकार फरमा दिया, लेकिन शख्स ना माना। जब उसका इसरार बढ़ा तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, अगर तू मेरी ये 3 शर्तें माने तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं आऊँगा। नंबर 1, मैं जहाँ चाहूँगा बैठूँगा। नंबर 2, जो चाहूँगा खाऊँगा। नंबर 3, जो कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उस मालदार ने वो तीनों शर्तें मंजूर कर ली। वलीउल्लाह की ज़ियारत के लिए बहुत सारे लोग जमा हुए। पुरतकल्लुफ़ ताम का एहतमाम था। वक्त मुकर्रर पर हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि भी तशरीफ़ लाए और आते ही जहाँ जूते पड़े थे वहीं तशरीफ़ फरमा गए। चूँकि शर्त थी जहाँ चाहूँगा बैठूँगा, लिहाजा मेज़बान ने कुछ ना कहा। कुछ देर बाद खाना शुरू हुआ। लोगों ने मुर्ग़ मुसल्लम पर हाथ साफ़ करने शुरू कर दिए, लेकिन वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी झोली में हाथ डालकर सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला और तनावुल फरमाने लगे। जब ताम का सिलसिला ख़त्म हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ने मेज़बान से फरमाया, अंगीठी यानी चूल्हा लाओ, इस पर तवा रखो। हुक्म की तामील हुई। जब आग की तपिश से तवा सुर्ख़ अंगारा बन गया तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ने नंगे पाँव उस पर खड़े हो गए। लोगों ने आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मैंने आज के खाने में सूखी रोटी खाई है। ये फरमाकर तवे से नीचे उतर आए और हाज़रीन से फरमाया, अब आप हज़रत इस तवे पर खड़े होकर जो कुछ खाया है उसका बारी बारी हिसाब दीजिए। यकबारगी लोगों की चीखें निकल गईं। बैक ज़बान बोल उठे, यस सैयदी, आप रहमतुल्लाह अलैहि तो वलीउल्लाह हैं और ये आप रहमतुल्लाह अलैहि की करामत है। कहाँ ये गरम गरम तवा और कहाँ हमारे नाजुक कलम। हम तो गुनहगार दुनियादार लोग हैं। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ए लोगो, उस वक्त को याद करो जब सूरज सिर्फ 1.25 मील दूर होगा। आज सूरज हमसे करोड़ों मील दूर है। इस वक्त सूरज का पिछला रुख हमारी तरफ है, जबकि उस वक्त उसका अगला रुख हमारे जानिब होगा। ज़मीन तांबे की होगी। उस तांबे की देखती हुई ज़मीन पर गौर करो और इस गर्म तवे के बारे में सोचो। ये तवा जो दुनियावी आग में गर्म हुआ है, इसकी तपिश खुदा की कसम उस तांबे की अंगारा बनी हुई ज़मीन के मुकाबले में कुछ भी नहीं। इस तांबे की तपती हुई ज़मीन पर तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। फिर बेशक ज़रूर उस दिन तुम नेमतों से परशिश होगी। जब तुम आज इस दुनियावी तवे पर खड़े होकर सिर्फ एक वक्त के खाने का हिसाब नहीं दे सकते, तो कल बरोज़ क़यामत तुम में कौन सी करामत पैदा हो जाएगी कि तांबे की दहकती हुई ज़मीन पर खड़े होकर ज़िंदगी भर की नेमतों का हिसाब चुकाओगे। ये रक्त अंगेज़ बयान सुनकर लोग धड़े मार मार कर रोने लगे और गुनाहों से तौबा करने लगे। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने गुनाह से तौबा कर लें, उस क़यामत के दिन को याद करके, उस अज़ाब को याद करके हम अपनी सच्चे दिल से तौबा कर लें अपने गुनाहों से, और बेशक अल्लाह ताला सच्चे दिल से तौबा करने वाले को माफ़ फरमा देता है। सदका प्यारे की हया का कि ना ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे ले जाए को ले जाना क्या है। अब क़यामत के सवालात के बारे में बात करें तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, क़यामत के सवालात की वीडियो इंशाल्लाह मैं अगली लेकर आऊँगी, या फिर उसके लिए मैं शॉर्ट बना दूँगी आप लोगों के लिए, और उसमें बता दूँगी कि क़यामत के 5 सवालात ऐसे कौन से होंगे जिसका जवाब हमें देना ज़रूरी है। तो उससे पहले मैं, जो लोग मुझे कमेंट में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम, और मुझे प्यारी प्यारी दुआएँ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं आप लोग के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें लेकर आती हूँ। मैं आप लोगों के सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें
اور میری ویڈیوز کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ ڈانس کی، ناچ گانے کی نہیں ہوتی ہے، اسلام کے بارے میں ہی بتا رہی ہوتی ہوں میں آپ لوگوں کو، جو علم مجھے مل رہا ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ اور لوگوں تک پہنچے۔ تو اچھی باتیں پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں، اور جانے سے پہلے بیل آئکن ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نیو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching. Allah Hafiz.